तो ये उनको निर्णय लेना है। देखिए, आप बात समझिए, हम एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में गए कि अगर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है तो इस देश की जुडिशरी डिसाइड करते हैं। वो क्या कह रहे हैं, इस बात को समझिए, वो ये कह रहे हैं कि ये डिस्प्यूट रिजॉल्व ही नहीं होना चाहिए कोर्ट से, इट इज डेड एंड बरिड, आप चुप हो जाइए। ये चीज नहीं हो सकती। मेरा कहना यह है कि अगर कोई विवाद है तो उसका एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, एक डेमोक्रेटिक वे में उसका निस्तारण होना चाहिए, जिसके लिए इस देश की अदालतें बनी हैं। और दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हिंदू समाज की जुडिशियल रेमेडी को ले लेता है, वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के खिलाफ है। एल चंद्र कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि जुडिशियल रेमेडी, जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी टेकन अवे। उसको आप नहीं ले सकते। आप कोर्ट जाने का अधिकार नहीं छीन सकते किसी भी आदमी का। अरे भाई, कोई आदमी एक पक्ष कह रहा है कि मंदिर है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद है, तो कोर्ट में डिसाइड होगा ना कि मंदिर है कि मस्जिद है। आप ये कह ही नहीं सकते कि नहीं, ये डिसाइड ही नहीं होगा, जो मैंने कह दिया वो सुप्रीम है। तो ये चीज में एक अच्छा, मालिकाना हक को लेकर के भी बातें चल रही हैं कि उस जमीन पे मालिकाना हक किसका है। क्या ज्ञानवापी के इतिहास को लेकर के, उनके दस्तावेजों को लेकर के कुछ ऐसे साक्ष्य सामने आ रहे हैं जिससे लग रहा हो कि कहीं ना कहीं वो मालिकाना हक जता सकते हैं? उनके पास कोई प्रूफ है, उनके पास कोई पेपर्स हैं, उनके पास कोई इतिहास है, कुछ तो होगा, तभी तो वो इतना इंतमाजिया जो कमेटी है, जो मुस्लिम पक्ष है, वो बार बार कोर्ट पहुंच रहे हैं, 10 दलीलें दे रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने ऐसे कोई पेपर भी वहां पे पेश किए हैं जिससे लगे कि हाँ उनके? अभी तक मुस्लिम समाज के लोगों ने कोई पेपर से डॉक्यूमेंट्स नहीं फाइल किए। जो हमने केसेस फाइल किए मालिकाना हक मांगते हुए, उन्होंने उसको सिर्फ विरोध किया है और कहा है कि ये मांग नहीं सकते क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसकी इजाजत नहीं देता है। उनका क्या केस है, वो कब इस प्रॉपर्टी में आए, कब वफ हुई, औरंगजेब ने तोड़ी कि नहीं तोड़ी, ये सारी बातें अभी उन्होंने अपना स्टैंड ओपन ही नहीं किया। वो तो सिर्फ प्लेनरी इशू में है कि विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जो बातें कह रहे हैं, इसको यहीं पे चुप करा दीजिए, ये इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम नहीं बताएंगे कि हमने कब नमाज पढ़ना शुरू किया, मतलब इसके पहले का इतिहास वो मान रहे हैं, इसके पहले के इतिहास को मान रहे हैं कि टूटा फूटी हुई थी, आक्रांता आए थे, इसको मान रहे हैं। हो गया जो हो गया, अब आप कहीं भी खोदेंगे तो मंदिर मिल जाएगा, पर इसमें आप हमें पढ़ने की जरूरत है, मेरी मस्जिद ही समय के अंत तक मस्जिद